साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। तो हम लोग निबंध की क्लासेस देख रहे हैं। हमारी 11 क्लासेस हो गई हैं, ये 12वीं क्लास है। फेस्टिवल होने की वजह से हम लोग क्लास नहीं रिकॉर्ड कर पा रहे थे, लेकिन अब लगातार क्लासेस आएंगी और ये 12वीं क्लास है, इसके बाद 13वीं क्लास आएगी। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने 4-5 निबंध उसमें देखे थे। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें फॉर्मेटिंग कराई गई थी। एक निबंध था जिसमें फॉर्मेटिंग थी, मूल्य वे नहीं जो मानवता है, बल्कि वे हैं जैसा मानवता को होना चाहिए। दूसरा निबंध हमारा था, व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक है, व्यक्ति के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वह आवश्यक नहीं कि समाज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हो। तीसरा निबंध था कि स्वीकारोक्ति का साहस एवं सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र हैं। उसका अगला था विवेक सत्य को खोज निकालता है। ठीक है, तो उन निबंधों की फॉर्मेटिंग हमने देखी थी कि किस प्रकार हम फॉर्मेटिंग करके जो है निबंध लिख सकते हैं। फॉर्मेटिंग इसलिए करवाई जाती है जिससे निबंध को आप सही तरीके से समझ पाए कि निबंध एक्चुअल में लिखना कैसे है, क्या क्या निबंध के पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे हर निबंध में मैं बताता हूँ कि निबंध को जैसे कई पार्ट में तोड़ लेना चाहिए। ठीक है, तो पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए और बाकी सारी वीडियोस भी देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ क्लास 1 से लेके अभी तक की सारी क्लासेस देखेंगे तो आगे की क्लास समझ में आएगी। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा क्योंकि आज भी लिखवाएंगे और पिछले में नहीं लिखवाया गया था, सिर्फ फॉर्मेटिंग करवाई गई थी। आज लिखवाएंगे तो काफ़ी कुछ लिखना है, तैयार रहिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सभी के साथ जिससे सभी को मिल जाए निबंध की क्लासेस। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो। निबंध अंकों को प्राप्त करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारा जो है रैंक डिसाइड होती है हमारे नंबरों से। जितने अच्छे नंबर आएंगे उतनी अच्छी आपको रैंक मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम देखेंगे यूपीएससी 2019 में आया हुआ प्रश्न है, पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है। लिखते जाइए जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम जानेंगे कि पक्षपातपूर्ण मीडिया होती कैसी है, भारत के लोकतंत्र के समक्ष वास्तविक खतरा कैसे हो सकते हैं, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है, मीडिया है क्या उस बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जब निबंध लिखने लगेंगे तो उसमें हम सारे डायमेंशंस रखेंगे, सारी चीज़ों को रखेंगे कि मीडिया क्या है, लोकतंत्र क्या है, वास्तविक खतरा क्या हो सकता है भारत में, हाँ लोकतंत्र के लिए क्या खतरा हो सकता है, पक्षपातपूर्ण मीडिया हो कैसे सकती है, इस पर पूरी फॉर्मेटिंग करके आगे निबंध लिखेंगे। ठीक है, तो इसका इंग्लिश भी लिख लीजिए, बायस्ड मीडिया इज अ रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, बायस्ड मीडिया इज अ रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। तो मीडिया कैसे हो सकती है, मीडिया हो सकती है टेलीविज़न के रूप में, रेडियो के रूप में, न्यूज़पेपर के रूप में, मैगज़ीन के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में। टीवी तो आप जानते ही हैं, रेडियो भी जानते हैं, न्यूज़पेपर मैगज़ीन भी जानते हैं, सोशल मीडिया भी जानते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से हमें जो है जानकारी मिलती है। अब खतरा किस प्रकार का होता है, खतरा होता है हमारा 2 प्रकार का। एक तो होता है काल्पनिक खतरे जो प्रतीतिक रूप में होते हैं, काल्पनिक खतरे जिनको लगता है कि ये हो सकते हैं, और वास्तविक खतरे जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे आगे देखेंगे पक्षपातपूर्ण क्या हो चीज़ें हो सकती हैं। पक्षपातपूर्ण हो सकता है, सरकार के समर्थन में हो सकता है, सरकार के विरोध में हो सकते हैं। जैसे कुछ न्यूज़ चैनल या कुछ मैगज़ीन, कुछ न्यूज़पेपर जो है सरकार के समर्थन में कार्य करते हैं और कुछ विरोध में कार्य करते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, किसी का नाम नहीं मेंशन करना है, बस कुछ इस तरह लिख देना है कि हमारा जो निबंध लेखन है वो सही तरीके से लिख जाए कि किस प्रकार मीडिया वर्क करता है, सरकार के पक्ष में भी विपक्ष में भी। अभी उस बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक,
अब पक्षपात अच्छा भी हो सकता है, जैसे आरक्षण। जो पक्षपात होता है वो आरक्षण, जैसे आरक्षण है। आरक्षण किसी गरीब वर्ग, किसी निम्न तबके वर्ग, क्या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को लिए अगर दिया जाता है और मीडिया उस पर वर्क करती है, ठीक ठाक बताती है समाज में जो है, तो अच्छा भी हो सकता है। मेट्रो मेट्रो जो चलती है उसमें महिलाओं के लिए खास जो है बोगी रखी जाती है, खास डिब्बा रखा जाता है, जिससे महिलाओं को वो सुविधा प्राप्त होती है। तो इससे क्या होता है कि पक्षपात अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, महिलाओं का अलग डिब्बा मेट्रो में, चाहे ट्रेनों में आप ले लीजिए। ठीक है, आरक्षण का प्रावधान। तो पक्षपात किसी कभी कभी अच्छा भी हो सकता है और कभी कभी बुरा भी हो सकता है। अब देखेंगे मीडिया का पक्षपात कैसा होता है। ये जैसे फॉर्मेटिंग है, इसको आप करते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, आप अपने से पॉइंट जोड़ सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक, अब मीडिया का पक्षपात कैसा हो सकता है। मीडिया का पक्षपात कैसा हो सकता है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से आप अपनी कॉपी को नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। अगर आपके मन में कुछ आ रहे हों, कुछ पॉइंट्स आ रहे हों, तो उनको भी मेंशन करते जाइए, जिससे जिस समय आप निबंध लेखन कर रहे हों, इन पॉइंट्स को देख के आप ठीक ठाक निबंध लिख पाएँ। ठीक है, अब मीडिया का पक्षपात कैसा हो सकता है, जैसे ब्राह्मणवादी हो सकता है, श्रवण मीडिया हो सकता है। जो अगर ब्राह्मणवादी और या श्रवण मीडिया है, वो हमेशा जो है उन तबके के बारे में दिखाएगा जो उनके हमेशा विपक्ष में रहते हैं। लिंग की बात हो सकती है, पुरुष वर्सेस महिला को दिखाएगा। ठीक है, महिलाओं में ये होता है, पुरुषों में ये होता है, ऐसे मीडिया पक्षपात कर सकती है। या कोई जनजाति और शहरी मीडिया। ठीक है, कोई जनजाति जैसे है, ट्राइबल्स एरिया है, अब वहाँ कोई शहर की मीडिया है, वो जनजातियों के बारे में क्या समझेगी। जनजातियों के बारे में तो निचले तबके के या उसी क्षेत्र से बिलोंग करने वाली मीडिया ही समझेगी, उनकी क्या समस्याएं हैं। ठीक, जनजातियों की क्या समस्याएं हैं। उसी तरह शहरी मीडिया हो सकती है। शहरी मीडिया जो शहर के बारे में तो दिखा सकती, गांव के बारे में नहीं दिखा सकती। उस तरह गांव की मीडिया शहर के लोगों के बारे में ज़्यादा समझदारी तो नहीं दिखा सकती है। वो अपनी समस्याओं को लेकर रखेगी, शहर की समस्याएं अलग होती हैं, गांव की समस्याएं अलग होती हैं, और जनजातियों की समस्याएं अलग होती हैं। तो इस तरह की भी मीडिया हो सकती है, जिसमें पक्षपात हो सकता है, समर्थन में भी हो सकती है, सरकार के विरोध में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे आप कुछ न्यूज़ चैनल्स के नाम जानते हो, या न्यूज़पेपर के नाम जानते हो, या कोई मैगज़ीन जानते हो जो सरकार के विरोध में काम करती है या सरकार का ही गुणगान करती रहती है। तो हमेशा ऐसा मीडिया नहीं होना चाहिए जो इस तरह का वर्क करे, सरकार का विरोध करे उन चीज़ों को लेके जिनको वाकई करना चाहिए। हर योजनाओं का, हर एक चीज़ का क्रिटिसाइज़ करना भी मीडिया का धर्म नहीं होना चाहिए। फिर वो किसी न किसी व्यक्ति विशेष की या किसी की पार्टी की या किसी जाति समुदाय की गुलाम हो सकती है। या सरकार का जो है खुले मन से भक्ति भी नहीं करना चाहिए। आजकल एक शब्द चल रहा है भक्त, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, गोदी मीडिया मतलब सरकार के गोद में खेलने वाली। ठीक है, सरकार जो कहती है वो करने वाली। ठीक, तो इस तरह की मीडिया भी नहीं होनी चाहिए कि सरकार का ही गुणगान गाती रहे, आम जनमानस की जो समस्याएं हैं उनको ना दिखा के सरकार का ही गुणगान गाए। तो इस तरह की भी मीडिया नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ों को जब हम मेंशन करेंगे ना अपने निबंध में, तो काफ़ी अच्छा फॉर्मेटिंग होगा। जब पढ़ने वाला हमारा एग्जामिनर होगा, निबंध को पढ़ेगा तो अच्छे अंक हमें दे सकता है। ठीक है, अब हम कुछ जो है कथनों को देखेंगे। ठीक है, किस तरह हम कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं निबंध की शुरुआत में। तो चलिए लिखिए। पहला कोटेशन हम लिख सकते हैं, खींचो ना कमानों को, कॉमा, ना तलवार निकालो। डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। जैसे हर बार मैं बताता हूँ कि जब भी कोई कोट लिखो तो आप उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरुआत और डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद। तो पहला है, खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, कॉमा, अगली लाइन से, जब तोप मुकाबिल हो, जब तोप मुकाबिल हो, कॉमा, तो अखबार निकालो, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा, बंद। ठीक है, जब तोप मुकाबिल हो, कॉमा, तो अखबार निकालो, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा, बंद। तो इस तरह की हम शुरुआत कर सकते हैं निबंध में।
अगला लिखिए कोट। अगला है सुल्तान अहमद हरकारा की एक कविता है। सुल्तान अहमद की हरकारा है, उसके हरकारा नाम की कविता है। उसमें देखिए जो कविता लिखी गई है, हत्याओं को पहली लाइन में सनसनी बनाकर चिल्ला रहा है हरकारा, इस तरह लिखना है। ठीक है, इस तरह लिखने से क्या होता है, हमारा निबंध बड़ा दिखने लगता है और पॉइंट मेंशन दिखने लगते हैं। जैसे हत्याओं को पहली लाइन में, सनसनी बनाकर दूसरी लाइन में, चिल्ला रहा है हरकारा, पूर्ण विराम, चिल्ला रहा है हरकारा लिखें, पूर्ण विराम। अगली लाइन से हत्याओं से नहीं, कॉमा, अगली लाइन से बलात्कारों और डकैतियों से नहीं, हत्याओं से नहीं, अगली लाइन में बलात्कारों और डकैतियों से नहीं, कॉमा, ऐसी खबरों पर, ऐसी, अगली लाइन से लिखना है, ऐसी खबरों पर लोगों का ध्यान ना जाने से, ऐसी खबरों पर लोगों का ध्यान ना जाने से घबरा रहा है हरकारा, घबरा रहा है हरकारा, पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है, लिख लीजिए। अगली लाइन से अगला हम लिखेंगे, अगला कोट लिखिए डबल इन्वर्टेड कामा में, शुरुआत करिए। आजकल केवल चिल्ला रहा है मीडिया, पहली लाइन में आजकल केवल चिल्ला रहा है मीडिया, ये कोट लिख लीजिए और निबंध में प्रयोग करके आइएगा, काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे। आजकल केवल चिल्ला रहा है मीडिया, कॉमा, अगली लाइन से सच सामने नहीं ला रहा है मीडिया, सच सामने नहीं ला रहा है मीडिया, कॉमा। अब देखिए, चाहे तो ये लाइन लिख सकते हैं, कुछ अमीरों के सामने बिछा हुआ है, और चाहे ये लिख सकते हैं, कुछ खास के गुणों को बता रहा है मीडिया। दोनों में से कोई लाइन लिख सकते हैं, ये दोनों लाइन मेंशन है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। कुछ खास के गुणों को बता रहा है मीडिया लिख सकते हैं, या कुछ अमीरों के सामने बिछा हुआ है मीडिया, कॉमा लगाइए। अगली लाइन लिख सकते हैं, सभी आम के दुख दर्द को छिपा रहा है मीडिया, या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं वही गरीबों को झुका रहा है मीडिया। ठीक है, पूर्ण विराम लगा लीजिए और इन्वर्टेड कॉमा बंद, दोनों में से जो लिखा है आप लिख लीजिए। लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे है डबल इन्वर्टेड कॉमा से शुरुआत, जहां कोई बोलने की हिमाकत नहीं करता। अगला है कोट, जहां कोई बोलने की हिमाकत नहीं करता, कॉमा, नीचे की लाइन से वहां सामने आता है मीडिया, वहां सामने आता है मीडिया, कॉमा, अगली लाइन से ना सहता जोर किसी का, ना सहता जोर किसी का, कॉमा, सच्चाई से पर्दा उठा रहा है मीडिया, सच्चाई से पर्दा उठा रहा है मीडिया, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला कोट लिखिए। अगला कोट है डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरुआत, गांव की गलियों का, गांव की गलियों की, सॉरी, गांव की गलियों की आवाज़ सूनी पड़ गई है, गांव की गलियों की आवाज़ सूनी पड़ गई है, कॉमा, नीचे के लाइन से किसानों की लाश के आगे, किसानों की लाश के आगे, कॉमा, फिर नीचे की लाइन से
टूट चुकी है कलम, टूट चुकी है कलम, कॉमा नीचे नीचे की लाइन से चंद राजनीतिज्ञों और अभिनेताओं की, चंद राजनीतिज्ञों और अभिनेताओं की खबर को, और अभिनेताओं की खबर को पृष्ठ पर लाकर कॉमा नीचे की लाइन से संवेदनहीन हो मचल रहा है मीडिया, संवेदनहीन हो मचल रहा है मीडिया, पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, लिख लीजिए। आगे लिखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरुआत लिखिए, सोनी पड़ गई हैं, कॉमा लगा के सोनी पड़ गई हैं, कॉमा नीचे की लाइन से गाँव की गलियों की आवाज़ें, गाँव की गलियों की आवाज़ें, कॉमा अगली लाइन से टूट चुकी है कलम, टूट चुकी है कलम, कॉमा किसानों की लाश के सामने, अगली लाइन से किसानों की लाश के सामने, कॉमा फिर अगली लाइन से लिखिए अखबारों के पहले पृष्ठ पर छपी है, अखबारों के पहले पृष्ठ पर छपी है, अखबारों के पहले पृष्ठ पर छपी है, कॉमा सत्ता और फिल्मों की रंगीन खबरें, सत्ता और फिल्मों की रंगीन खबरें, पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला लिखते हैं, अगला लिखिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरुआत हत्या हुई सनसनी बनी, पहली लाइन है हत्या हुई सनसनी बनी, कॉमा अगली लाइन है बलात्कार हुआ सनसनी बनी, बलात्कार हुआ सनसनी बनी, कॉमा अगली लाइन है चोरी हुई सनसनी बनी, चोरी हुई सनसनी बनी, कॉमा अगली लाइन है डकैती हुई सनसनी बनी, डकैती हुई सनसनी बनी, कॉमा आज फिर एक हत्या हुई, आज फिर एक हत्या हुई, कॉमा अगली लाइन से और हत्यारा कोई खास था, खास को इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिएगा, और हत्यारा कोई खास था, और हत्यारा कोई खास था, कॉमा अगली लाइन से आज भी अखबार छपा है, आज भी अखबार छपा, कॉमा पर फिर कॉमा आज भी अखबार छपा, कॉमा पर कॉमा अगली लाइन से ना खबर बनी न सनसनी, न खबर बनी न सनसनी, पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ठीक, लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसकी सिनॉप्सिस बनाएंगे, ठीक है। ये जो आज का हमारा निबंध है पक्षपातपूर्ण मीडिया, ठीक है, लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा है या नहीं, इसको देखेंगे, ठीक। तो सिनॉप्सिस में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे, ठीक है। इंट्रो की शुरुआत हम कोटेशन से कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कोटेशन आप उठा के रख लीजिए, ठीक। हेडिंग डाल लीजिए सिनॉप्सिस, ठीक है।
नंबर 1 में इंट्रो लिखेंगे। पहले क्वोटेशन से शुरू कर सकते हैं, जैसे ऊपर अभी ढेर सारे क्वोटेशन लिखाए गए हैं, इनमें से कोई भी एक क्वोटेशन ले लीजिए और लिखना शुरू करिए। ठीक। दूसरा नंबर पर क्या लिख सकते हैं, पक्षपात पूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष खतरा क्यों है। ठीक है, इस पे हम लिखेंगे कि पक्षपात पूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों है। राजनीतिक से शुरू होती है, सामाजिक में क्या हो सकती है, लिंग, जाति, जनजाति, इनके बारे में जो है मीडिया का पक्षपातपूर्ण हो सकता है, पक्षपात हो सकता है कि नहीं हो सकता। आर्थिक रूप में हो सकता है, राजनीतिक रूप में हो सकता है। ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तीनों रूपों में हम देखेंगे। ठीक है, कि पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष खतरा है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक। उसके आगे हम क्या देखेंगे, उसके आगे देखेंगे एकमात्र यही खतरा नहीं है और केवल भारत में नहीं है। ठीक है, तो पक्षपातपूर्ण मीडिया जो है लोकतंत्र के समक्ष खतरा है या नहीं है, तो यही एकमात्र खतरा नहीं है और ये खतरे केवल भारत में नहीं है, ये भी लिखेंगे। और कुछ प्रसंगों का लेखन करेंगे अंत में। ठीक है, कुछ प्रसंग लिख देंगे तो हमारा जो है आंसर मतलब पूरा निबंध पूरा हो जाएगा। ठीक है, मेन बॉडी में देखिए, शुरुआत हम कथन से कर लेंगे, फिर मेन बॉडी को लिखेंगे। शुरुआत हम कथन से कर लेंगे, फिर मेन बॉडी लिख लेंगे और फिर उसके बाद अंत में कुछ प्रसंगों का लेखन कर देंगे। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पे कहीं भी हेडिंग वोडिंग नहीं डालनी होती निबंध में, ये तो पता ही होगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया ही था। तो चलिए शुरुआत करते हैं लिखने की। लेखन की शुरुआत वहीं से करते हैं, हत्या हुई सनसनी बनी। लिखाया नहीं है अभी ऊपर। ठीक है, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। हत्या हुई सनसनी बनी लिखाया है ना, क्या लिखाया है, हत्या हुई सनसनी बनी, बलात्कार हुआ सनसनी बनी, चोरी हुई सनसनी बनी, डकैती हुई सनसनी बनी, आज फिर एक हत्या हुई और हत्यारा कोई खास था, आज भी अखबार छपा पर ना खबर बनी ना सनसनी। यही लिखाया है। तो वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप पूरा लिख लीजिएगा, मैंने थोड़ा लिखा हुआ है। ठीक, तो चलिए वो लिख के और अंत में जो है, जैसे ये मैंने लिखा है डबल इन्वर्टेड कामा शुरू, जहाँ ख़त्म हो डबल इन्वर्टेड कामा बंद, पूर्ण विराम लगाने के बाद फिर जैसे मैंने बताया कि ये हमारी कॉपी है, कॉपी में हम बीच में उद्धरण लिखते हैं यहाँ बीच में। ठीक है, ये बीच में उद्धरण हो गया। अब जैसे हम अगली लाइन से शुरू करेंगे तो लगभग 25% छोड़ देंगे, 30%। उसके बाद जो है यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से अगली लाइन फिर पूरा लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो लगभग इतना 25% छूट गया है। अब आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसके बारे में लिखना है। युवा कवि अशोक कुमार की यह कविता हमें मीडिया और लोकतंत्र के संबंधों पर सोचने के लिए मजबूर करती है, सोचने के लिए मजबूर करती है, पूर्ण विराम। आगे लिखिए, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, या स्तंभ लिख सकते हैं आप, जिसमें कंफर्ट हो। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाता है, कॉमा, और यह मान्यता है कि विधायिका, कॉमा, कार्यपालिका
और न्यायपालिका कौमा जनता के प्रति अपनी जवाबदेही न भूल जाएं, कौमा यह सुनिश्चित करना मीडिया का काम है, पूर्ण विराम, सच्चा लोकतंत्र तभी होता है, कमा जब जनता को अपने सरकार के निर्णयों की समुचित जानकारी हो, कमा उन निर्णयों से होने वाले लाभ हानियों की गहरी समझ हो ताकि वह लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में सार्थक हिस्सेदारी निभा सकें, पूर्ण विराम, आगे लिखिए। वर्तमान में ऐसा दिखता है कि मीडिया सिर्फ एक उद्योग बनकर रह गया है। मीडिया सिर्फ एक उद्योग बनकर रह गया है, कौमा जो अपने व्यावसायिक नैतिक दायित्वों से दूर है, कौमा सरकारों कौमा अमीरों और हर तरह के अभिजन वर्ग का हथियार बन चुका है, पूर्ण विराम, जिसकी भूमिका जनता को सच बताने की थी, कौमा सरकारों की खबर लेने की थी, कौमा समाज को कदम कदम पर आईना दिखाने की थी, डैश
वह मीडिया वैश्विक पूंजीवाद के इस दौर में वैश्विक पूंजीवाद के इस दौर में कब सत्ता और धनिकों का गुलाम बन गया कौमा पता ही नहीं चला। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भारत के लोकतंत्र के समक्ष निसंदेह कई खतरे मौजूद हैं। लेकिन लोकतंत्र की मूल भावनाओं और दर्शन पर जो खतरा सबसे सीधा आघात करता है, कौमा वह है मीडिया का अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होना। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। इस मीडिया में अखबार पत्रिकाएं भी शामिल हैं, कौमा टीवी रेडियो भी, कौमा सोशल मीडिया भी और फिल्में भी। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। यदि इन सब में दिखाई जाने वाली सामग्री का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि मीडिया जाने अनजाने में कई स्तरों पर पक्षपात करता है। पूर्ण विराम। आगे लिखें। और उसका हर पक्षपात हमारे लोकतंत्र को पीछे धकेलता है
पूर्ण विराम। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। सबसे पहले लोकतंत्र के उस पक्ष को देखते हैं जो राजनीतिक है, कॉमा जिसका संबंध चुनाव की प्रक्रिया से है, पूर्ण विराम। आगे लिखिए लोकतंत्र में नेताओं और दलों की मजबूरी है कि उन्हें सत्ता में आने के लिए जनता का प्रिय बनना होता है, पूर्ण विराम। आगे लिखे बड़ी आबादी वाले भूभाग में कोई नेता सभी से कैसे संपर्क करे, क्वेश्चन मार्क। इसी यक्ष प्रश्न का उत्तर है डैश मीडिया, पूर्ण विराम। आगे लिखे मीडिया नेताओं के भाषणों की प्रस्तुति करके, कॉमा उनके साक्षात्कार आयोजित करके, जनता के सामने एक छवि गढ़ता है, कॉमा यह छवि ही उस नेता या पार्टी का ब्रांड बनती है, कॉमा असामाजिक मनोविज्ञान के पर्यवेक्षक, पूर्ण विराम। आगे लिखिए विद्वान हजारों बार दोहरा चुके हैं कि चुनाव में मतदाता किसे वोट देगा, कॉमा यह मतदाता के
यह मतदाता के नीरछीर विवेक से तय नहीं होता से तय नहीं होता बल्कि उन छवियों और कोलाहल से तय होता है कौमा जिनमें वो लगातार घिरा रहता है पूर्ण विराम लिखें। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। 20वीं सदी के प्रसिद्ध विचारक एंटोनियो ग्राम्सी ने हेजीमनी को इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए। हेजीमनी की अपनी अवधारणा में छवि निर्माण के इस प्रपंच पर विस्तार से प्रकाश डाला है पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करके नीचे की लाइन से लिखिए। इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव कौन जीतेगा क्वेश्चन मार्क। यह तय करने में सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की होती है कॉमा क्योंकि छवियों के निर्माण और विध्वंस के लिए जैसी ताकत उसके पास है वैसी समाज के किसी अन्य संगठन के पास नहीं है पूर्ण विराम। आगे लिखिए। इसलिए सारी सरकारें कॉमा सभी दल मीडिया को अपने पक्ष में झुकाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं फुल स्टॉप। आगे लिखिए। यदि मीडिया सत्ता या धन के लोभ में
सत्ता या धन के लोभ में सरकार का चारण हो जाता है, सरकार का चारण हो जाता है, कौमा, और चंदबरदाई बनकर राजा की महानता के किस्से सुनाता है, तो वस्तुतः यह जनता के साथ छल है। तो वस्तुतः यह जनता के साथ छल है, जनता के साथ छल है। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। खतरा यह भी है कि मीडिया किसी अच्छे नेता के विरुद्ध हो जाए ताकि जनता उसे पसंद ना करने लगे। जनता उसे पसंद ना करने लगे। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। दोनों ही सूरतों में लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर होती है। पूर्ण विराम। अगर सत्ता को मीडिया का साथ मिल जाए तो सफेद झूठ भी सच बन जाता है। वह निम्नलिखित कविता से देखा जा सकता है। डैश लगाइए और नीचे की लाइन से लिखिएगा। लिखिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा में शुरुआत करिए, जैसे मैंने बताया था बीचों बीच लिखना है। ठीक है। पहली लाइन, राजा बोला रात है, कॉमा, रानी बोली रात है, कॉमा, अगली लाइन से, मंत्री बोला रात है, कॉमा, अगली लाइन से, संतरी बोला रात है, कॉमा, अगली लाइन से, ये सुबह सुबह की बात है। पूर्ण विराम, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद।
डबल इन्वर्टेड कॉमा 1। नीचे डैश लगा के लिख लीजिए गोरखनाथ पांडे ने लिखी है ये कविता, गोरखनाथ पांडे ने लिखी है। ठीक है, जैसे लिखा है लिख लीजिए। अब पैराग्राफ चेंज करके नीचे से फिर लिखना शुरू करिए। जैसे मैंने बताया था ना कि अपनी कोई घटना हो उस पर लिख सकते हैं, तो उस पर लिखना शुरू करिए। मुझे अपने गांव के पिछले पंचायत चुनाव की घटना का ध्यान है। पिछले पंचायत चुनाव की घटना का ध्यान है, कॉमा एक पढ़ी लिखी महिला, कॉमा जो गांव को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की जिद में चुनाव लड़ने पर आमादा थी। कॉमा उसकी लोकप्रियता से गांव के पुराने कई नेता आशंकित थे। पूर्ण विराम। उन्हें डर था कि सत्ता उनके हाथ से फिसल जाएगी। थोड़ा सा गला खराब है, वेदर चेंज हुआ इसकी वजह से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बोलने में, तो आप थोड़ा संभाल लीजिएगा। हाँ, लिखिए। उन्हें डर था कि सत्ता उनके हाथ से फिसल जाएगी, कॉमा और यह भी खौफ था कि पुरानी फाइलें खुलेंगी तो भ्रष्टाचार के मामले बनेंगे और सजा होगी। पूर्ण विराम। उन्होंने उस महिला के विरुद्ध एक प्रपंच रचा, कॉमा गांव के कुछ लोगों से उसके विरुद्ध कुछ झूठे आरोप लगाए गए जो उसके चरित्र पर प्रश्न खड़ा करते थे। पूर्ण विराम।
फोटो एडिटिंग की मदद से, फोटो एडिटिंग की मदद से, फोटो एडिटिंग की मदद से कुछ नकली फ़ोटो तैयार किए, कुछ नकली फ़ोटो तैयार किए गए और कुछ नकली फ़ोटो तैयार किए गए और चटपटी खबरों की तरह, चटपटी खबरों की तरह उन्हें सोशल मीडिया पर, उन्हें सोशल मीडिया पर, उन्हें सोशल मीडिया पर परोसा गया, परोसा गया, पूर्ण विराम। पत्रकारों और सोशल मीडिया के, पत्रकारों और सोशल मीडिया के कुछ ठेकेदारों की मदद से, कुछ ठेकेदारों की मदद से, ठेकेदारों की मदद से यह अफवाह इस कदर फैलाई गई, यह अफवाह इस कदर फैलाई गई कि वह महिला चुनाव हार गई, कि वह महिला चुनाव हार गई, कि वह महिला चुनाव हार गई और अवसादग्रस्त हो गई, और अवसादग्रस्त हो गई, पूर्ण विराम। जिनके पास सत्ता थी, जिनके पास सत्ता थी, कौमा, वह आज भी सत्ता में है, वह आज भी सत्ता में है, कौमा, भ्रष्टाचार बेरोक टोक चल रहा है, भ्रष्टाचार बेरोक टोक चल रहा है, बेरोक टोक चल रहा है, पूर्ण विराम। हाँ, उस महिला की हालत देखकर, हाँ, उस महिला की हालत देखकर यह तय है कि, यह तय है कि, तय है कि अगले 10-20 वर्षों तक, अगले 10-20 वर्षों तक, 10-20 वर्षों तक फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा, फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा, नहीं करेगा, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अगर हम राष्ट्रीय या प्रांतीय राजनीति की बात करें, अगर हम राष्ट्रीय या प्रांतीय राजनीति की बात करें, प्रांतीय राजनीति की बात करें तो हम आसानी से, तो हम आसानी से भांप सकते हैं कि, भांप सकते हैं कि, भांप सकते हैं कि कौन सा अखबार, कौन सा अखबार या चैनल, या चैनल किस दल के पक्ष में है, किस दल के पक्ष में है, पक्ष में है और किसके विरुद्ध है, और किसके विरुद्ध है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आगे लिखिए। कुछ मीडिया, कुछ मीडिया, कुछ मीडिया संस्थान, संस्थान तटस्थ दिखने की कोशिश करते हैं, तटस्थ दिखने की कोशिश करते हैं,
कोशिश करते हैं, जबकि कुछ ने तो यह कोशिश भी छोड़ दी है, और वे खुलकर सरकार या विपक्ष के प्रवक्ता बन गए हैं। पूर्ण विराम। ध्यातव्य है कि पक्षपात का अर्थ केवल अंध समर्थन करना नहीं होता, अंध विरोध भी पक्षपात का ही एक रूप है। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। अंधविश्वास उतना ही बुरा होता है, अंध अविश्वास बीच में यहाँ लिखा है, ठीक है। अंध अविश्वास उतना ही बुरा होता है, जितना बुरा अंधविश्वास होता है। फुल स्टॉप। इसलिए यदि कुछ चैनल 24 घंटे सरकार का गुणगान करते हैं और कुछ को सरकार के हर कार्य में साजिश ही नजर आती है। तो ये दोनों बराबर चिंता की बातें हैं। पूर्ण विराम। आगे लिखिए। और यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, मीडिया वर्चस्व के इस युग में यह समस्या दुनिया के हर लोकतंत्र की है। पूर्ण विराम। पिछले अमेरिकी चुनाव में ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन
के मुकाबले में मीडिया ने कितनी भूमिका निभाई यह किसी से छिपा नहीं है। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। आगे लिखिए। हाल ही चीन में पत्रकारों को लाइसेंस देने के लिए एक परीक्षा अनिवार्य की गई है जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जीवन और दर्शन से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्ण विराम। लिख लिया। तो ये यहाँ तक हमारा 12वां लेक्चर है। अभी और भी लिखना है मीडिया के बारे में, वो अगले लेक्चर में होगा, ठीक है। 12वें लेक्चर में यहीं तक लिखाया गया था। 13वें लेक्चर में अब आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने जो है भूमिका लिखी, मेन बॉडी लिख रहे हैं। अगले लेक्चर में कुछ मेन बॉडी लिख के निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है। और साथ साथ कुछ और निबंधों को देखेंगे हम, ठीक। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।